क्लास 10 का दूसरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं देखे होंगे उन्हें बताएं। और आइए आज हम देखते हैं क्लास 2 का ये दूसरा वीडियो क्लास 10 के लिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने के लिए पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझते हैं। आइए देखते हैं। तो हमें याद रखना है एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 क्या होता है। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहाँ a के बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a के जगह पर 0 हुआ तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए 5x प्लस 25 यानी 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, जहाँ a बराबर 5 है और b बराबर 25 है। तो हमें क्या याद रखना है, व्यापक रूप एक चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप x प्लस बी इक्वल टू 0 होता है। इसका हल, तो हल भी निकाल लेते हैं। b प्लस कर रहा है, उधर भेजेंगे तो क्या करेगा, माइनस करेगा। जीरो में से कुछ भी घटाओगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए माइनस b। अब यहाँ a गुना कर रहा है, उधर भेजेंगे तो क्या करेगा, भाग देगा। तो हमें हल भी निकल गया। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल मिल गया माइनस b बटा a। तो हमें क्या क्या याद रखना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कितना होता है, तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। हल क्या होता है, माइनस b बटा a होता है। कितना हल होता है, तो सिर्फ एक होता है। आप पिछले क्लास में हल निकाले थे, आपको याद होगा। इस एक चर वाले रैखिक समीकरण का मात्र हल -3 आया था। उसी तरह से यहाँ पर इस समीकरण का हल जब हम लोग निकाले थे तो सिर्फ उसका हल सिर्फ एक आया था, 4। सिर्फ कितना आया था, सिर्फ हल आया था आपका 4 आया था। उसी तरह से यहाँ निकाले थे हल, कितना आया था, सिर्फ 12 आया था। इसलिए प्रत्येक समीकरण का मात्र एक ही हल होता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, तो सिर्फ एक होता है। और क्या होता है, माइनस b बटा a। कैसे निकालते हैं, तो पिछले क्लास में हम लोग निकाले थे इस तरह से। किसी भी एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल आप निकाल सकते हैं। अब हमें पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। परिभाषा से स्पष्ट होगा, जिसमें दो गो चर होगा और उसका घात एक एक होगा, उसे क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक और देखिए, यहाँ भी देखिए इस समीकरण में दो चर है, एगो z है एगो y है, इसका घात भी एक एक है। यहाँ देखिए इसका भी चर एक है, इसका चर x और इसमें y। इसका घात भी देखिए एक है, इसका भी घात एक है। इस तरह से यह भी दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाया। इसका व्यापक रूप क्या होता है, यानी यह किस रूप का होता है, तो यह होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यह इस रूप का होता है। जैसे
2x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर 3 है, सी की जगह पर 12 है, ए की जगह पर, बी की जगह पर, सी की जगह। इस प्रकार ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। यह भी दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। तो हम क्या सीख गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप देख लिए, याद भी कर लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। अब हमें व्यापक रूप में भी करने आना चाहिए। जैसे दे देगा 2x प्लस 4 बराबर 6y। कहेगा कि ये देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन ये व्यापक रूप में नहीं है, तो इसको व्यापक रूप में कीजिए। क्या करेंगे, दोनों चर को एक तरफ रखते हैं, ये प्लस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करेगा, ये प्लस कर रहा है उधर जाएगा, क्या करेगा, अब ये आ गया व्यापक रूप में। देख रहे हैं, तो हम व्यापक रूप में कर दिए। इसी तरह से आपको भी किसी भी समीकरण को व्यापक रूप में करना है। अब देखिए इसमें तुलना कीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस तुलना कीजिए, a की जगह पर 2 है तो a बराबर 2, b के जगह पर -6 है, c के जगह पर 4 है। तो ये आपको a, b और c का भी मान निकालने आ जाता है। एक और देखिए, इसको भी करना है, दोनों चर को एक तरफ, इसको भी लाएंगे, प्लस है, इसका पहले प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस पहले ही से इधर है, इधर 0 हो गया। क्योंकि देखिए व्यापक रूप में दाहिने तरफ केवल 0 होता है, तो हम भी यहाँ व्यापक रूप में लिखते समय दाहिने तरफ 5x को हटाकर 0 करेंगे। 5x प्लस कर रहा था, इधर ला दिए माइनस कर दिया, अब ये व्यापक रूप में आ गया। तो x a बराबर क्या दिया, a का मतलब x के पहले 3, b -5, c बराबर -6। इस प्रकार आपको व्यापक रूप भी याद हो गया। अब हम सीखेंगे हल। क्या सीखेंगे, हल, जो कि हम दूसरे वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले कि आप इस तरह से व्यापक रूप में लिखें और a b c का मान मुझे बताएं, होमवर्क के रूप में रहेगा ये 2x प्लस 5 6x 5 प्लस 5 प्लस -4 इसको व्यापक रूप में लिखना है और ABC का मान बताना है। मान बताएं। तो इसे बनाने के बाद कमेंट करें कि सर हमने बना लिया है,
ताकि हम दूसरा वीडियो बनाएं। और जो कुछ भी समझ में नहीं आया है अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि आपको पढ़ने में मन लगेगा और हमको भेजने में सुविधा होगी। थैंक यू। ज़रूर कमेंट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, नहीं आए तो पूछें।